अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट इक्वेशंस। हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m इंटू एक्स वाई, मतलब m जो है वो एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है इंटू डी एक्स प्लस n इंटू एक्स वाई, n ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, is said to be an exact equation if the expression on the left hand side is an exact differential। ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी एक्सप्रेशन है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? एग्जैक्ट इक्वेशन। हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं कि हम कैसे जज कर सकते हैं इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। उसके लिए आपने एक एक्सप्रेशन याद रखना है, पार्शल एम ओवर पार्शल वाई जो है वो इक्वल होना चाहिए पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स। अगर ये इक्वल नहीं आता तो हमारे पास वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगी, वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी। यहाँ पे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल को देखते हैं तो हमारे पास अगर इस क्राइटेरिया पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वरना वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्वेश्चन से हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर देते हैं, तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ आता है, हमारे पास ये जो है 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 6y इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास जो डी एक्स के साथ एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है m, और डी वाई के साथ जितना भी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है? n। अब हमने पार्शल m ओवर पार्शल y जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हम m वाले जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये 2x है, तो अगर हम y की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, और y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन आएगा। तो एम वाई मतलब पार्शल m ओवर पार्शल y आपके पास आ रहा है वन। उसके बाद n हमारे पास था माइनस इंटू एक्स प्लस 6y। अब हमने n का डेरिवेटिव पार्शल n ओवर पार्शल x फाइंड आउट करना है, तो n का डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे अगर हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6y आएगा। 6y क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस वन। यहाँ हम देखते हैं सो डैट जो हमारे पास एम वाई और इज नॉट इक्वल टू एन एक्स, मतलब m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल नहीं है n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। इस तरह से हम जो है वो अपनी इक्वेशन को जज कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखेंगे और बताएंगे कि वो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इक्वेशन है हमारे पास साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स सॉरी कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको पता है डी एक्स के साथ जो एक्सप्रेशन है वो m है, और डी वाई के साथ जो एक्सप्रेशन है वो n है। m का डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और n का डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। एम वाई कैलकुलेट करेंगे, साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई, और यहाँ पे साइन एक्स कांस्टेंट रिएक्ट करेगा, y का वन डेरिवेटिव आ जाएगा, तो साइन एक्स इंटू वाई माइनस साइन एक्स। n का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे cos y और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन आ जाएगा, तो cos y इंटू वन cos y। y क्योंकि यहाँ पे सेपरेट है, अलोन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो ज़ीरो होगा। सो डैट यहाँ पे हमने देखा है कि दोनों एक्सप्रेशन जो एम वाई और एन एक्स हैं वो इक्वल है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या है? इट इज़ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब हमने ये तो जज कर लिया कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। चेक वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इज एग्जैक्ट और नॉट। इफ़ इट इज़ एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट है देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, तो वहाँ पे एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फॉर विच, जिसके लिए हमारे पास अगर एम एक्स वाई कोई भी फंक्शन है एम का, जिसमें एक्स भी आ सकता है वाई भी आ सकता है, ठीक है, उसको हमने इक्वल लेना है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह जो एन अगर हमारे पास, उसको हम कहेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। हमने दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जब हम फंक्शंस को लिख लेंगे इस तरह से, नाउ इंटीग्रेट एनी ऑफ द फंक्शन
तो हम दोनों में से किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, ताकि हमें एफ की वैल्यू पता चल जाए। वी गेट, हम किस तरह से इसको करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन बन जाएगा अगर हम दोनों एक्सप्रेशन में से किसी भी एक एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, इंटेग्रल लेंगे। अगर हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये साइड हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस जी वाई यहाँ पे क्या है, अभी मैंने आगे इसको बताया है कि वेयर जी ऑफ वाई इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। इस एक्सप्रेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये जो इक्वेशन 1 आई है हमने क्या करना है, इसको अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू, देखिए ये एक्सप्रेशन था इंटीग्रेशन के बाद, उसका हमने क्या ले लिया, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, प्लस यहाँ पे जब आप जी ऑफ वाई का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम जनरल फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो हम आएगा हमारे पास जी डैश ऑफ वाई, क्योंकि ये जो डैश है ये प्राइम कह लें, ये हमारे पास डेरिवेटिव को शो करता है। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो राइट साइड पे भी आपके पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन आएगा, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल आएगा एन ऑफ एक्स वाई। हम इसको क्वेश्चन से जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो मैं जो है इसको क्वेश्चन से भी बताऊंगी, लेकिन अभी हम जनरल फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई को लिख सकते हैं वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वो मैंने भी आपको बताया एन ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा माइनस, अब ये सारे एक्सप्रेशन मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ तो मेरे पास क्या आ गया है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जब आपने इसको वाई के इक्वल रख लेना है तो आपके पास ये आ जाएगा जी, यहाँ से हमने ऊपर वाली इक्वेशन में से सॉरी जी को कैलकुलेट किया है, ये जी डैश वाई है। जब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो एन ऑफ एक्स वाई में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लास्ट में आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई टू गेट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ वाई। पुट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, फिर हम क्या करेंगे, जी ऑफ वाई की इक्वेशन को 1 में पुट करेंगे, सॉरी जी ऑफ वाई का जो भी सोल्यूशन होगा उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एंड रिप्लेस एफ ऑफ एक्स वाई विद सी, और एफ ऑफ एक्स वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, सी से। इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि tan x माइनस साइन एक्स साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस कॉज वाई कॉज एक्स कॉज वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये आपको पता है अलजेब्राइक भी हो सकती है और ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पे हैं। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। आपको अभी मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर बताया, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। m की वैल्यू आ गई जो dx के साथ थी, n की वैल्यू आ गई जो dy के साथ थी। m का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। और n का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो मेरे पास आएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई। दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, एम वाई जो है वो एन एक्स के इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि m को हमने लेना है पार्शियल f ओवर पार्शियल x और n को हमने लेना है पार्शियल f ओवर पार्शियल y। दो इक्वेशंस हैं, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड वाली ले रही हूँ, तो मैंने इंटीग्रेट किया इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इंटीग्रेट करेंगे, मैंने आपको अपने अभी जनरल फॉर्म के अंदर बताया कि आपके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, देखें मैंने क्या किया, ये एक्सप्रेशन ले लिए हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है साइन वाई, हमने क्या किया इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कॉज एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, कॉज वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन वाई, तो साइन वाई कॉज एक्स आ जाएगा और आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। इसको मैंने थोड़ा अलग रखने के लिए बाकी जो है इक्वेशन से मैंने इसको नाम दे दिया ए का, आप कोई भी नेम रख सकते हैं इसका। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है ए को बाय एक्स, ठीक है। अब हमने x के साथ जब डिफ्रेंशिएट किया है तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, साइन वाई एज इट इज़ आ जाएगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी डैश ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे अपने ये इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 आई है हम उसको इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर
जो हमारे पास डिफ्रेंशिएट हमने किया है ए को वो वाली इक्वेशन के साथ, मतलब पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की इक्वेशन दोनों जो हैं उनको हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम राइट साइड को इक्वल रखेंगे। जब हम इक्वल रखेंगे देखिए माइनस साइन एक्स साइन वाई जो है वो इस माइनस साइन एक्स साइन वाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टेन एक्स। ठीक है, जब हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता है कि हमारा लास्ट स्टेप क्या था, सेकेंड लास्ट स्टेप हमारा क्या था, जी डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ गया टेन एक्स। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लेते तो वो वाई का फंक्शन था, इसलिए हम उसको वाई के जो है वो अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी डैश ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपको पता है डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास जी ऑफ एक्स। टेन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एल एन सीकेंट एक्स। अब जैसे ही आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन ए के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी, हमारे पास इक्वेशन नंबर ए ये थी एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन है एक्स वाई का साइन वाई कॉस वाई प्लस जी एक्स। इस जी एक्स की जगह हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू को पुट कर देना है। ये देखें c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन, अब c हमारे पास हमने कह दिया एफ ऑफ एक्स वाई को साइन वाई कॉस एक्स प्लस एल एन सीकेंट एक्स। इस तरह से जो है हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। मेरी भी वीडियो यहीं पे एंड होती है। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो लाइक करिएगा, अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके जो है आप कोई भी क्वेश्चन, जो आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी है आप उसको जो है वो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, उसका कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अल्लाह हाफ़िज़।